कि उस ज़माने में होता था ये कि जब शूट हुआ करते थे तो अगर किसी ने एक मॉडल को ले लिया है तो दूसरा डिज़ाइनर कोशिश करता था कि अगले कुछ महीने उस मॉडल को ना ले। अब आर्ट तो नहीं रह गया, अब इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। कुछ खवातीन को आपने बहुत प्रमोट किया, सिर्फ उनको ही प्रमोट Like किया। ईमान सोशल मीडिया मेरे लिए क्या है? काफी हद तक एक स्यापा है। oh, no! आप देखें उस जमाने में ना तो इंटरनेट था, इंडियन मैगजीन्स कुछ आते थे, स्टारडस्ट मूवी। मैं इतना पुराना नहीं हूँ। मेरा सबसे बुरा कॉम्प्रोमाइज जी एक्सक्यूज मी was one of my favorites. अर्जुन रामपाल। Have you worked with him? Yeah. Who needs a chill pill? एक्सक्यूज मी नहीं बता रहे, बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको। टिप करते जा रहे हैं आप। मैंने कभी तक चिक्का नहीं खोला आपने। गोलगप्पे किस जल्दी किसको दें? आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद रजा और आप मुझे देख रहे हैं एक्सक्यूज मी में अहमद अली भट्ट साहब के साथ। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। खूबसूरती बड़ी जालिम चीज़ है। आपको तो पता है कि ज़िंदगी के अंदर अगर खूबसूरती आ जाए ना आपके, और अगर आपको लत लग जाए खूबसूरती की, तो फिर आपको ना सब स्टैंडर्ड चीज़ें बड़ी पैड़ी लगती हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं, मैं तो कहूँगा उनकी ज़िंदगी, बल्कि खूबसूरती इन्होंने डिफ़ाइन की है पाकिस्तान के अंदर। जहाँ एक दौर होता था कि बहुत कम मेकअप के अंदर लोग कदम रखते थे और कहते थे कि यार अच्छा हमने स्टाइलिंग, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफी ये करनी है, तो लोग हंसते थे कि यार कि काम, ये तो कोई फील्ड ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक नाम पाकिस्तान के अंदर उभरता गया, और ऐसा ऐसा उभरा कि उसने कह ले कि ज्वालामुखी की तरफ फट गया। और जहाँ आप फोटोग्राफी, मेकअप, स्टाइलिंग, अवार्ड्स, फिल्म, अगर कोई औरत इनके हाथ से नहीं तैयार हुई तो मेरे ख्याल उसकी शादी भी नहीं होती थी। हर ब्राइड कहती थी मैं तो सिर्फ इन्हां दे कोलों तैयार होना है, इंक्लूडिंग माई वाइफ। बट व्हाट एन आइकॉन एंड व्हाट अ लेगेसी दे हैव क्रिएटेड। और उस लेगेसी के अंदर से आधी लेगेसी आज हमारे साथ मौजूद है, और वो आधी लेगेसी भी जो है वो पूरी लेगेसी अपने अंदर एक है। और इट इज़ माई ऑनर बिकॉज बचपन से इनके काम को देख के हमने इंस्पिरेशन ली है, सीखा है कि जिस तरह की लाइट, जिस तरह की खूबसूरत बग़ैर फ़िल्टर के औरत लग सकती है, और क्या औरतें इन्होंने तैयार की हैं। वाह 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 वाह, वो भी बात करेंगे। लेकिन आज इट इज़ माई ऑनर टू इंटरव्यू द इफ़ नॉट द बेटर हाफ ऑफ अतर शहजाद। प्लीज़ वेलकम शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक था इंट्रो? बहुत शुक्रिया। इन्हें क्या, देखो तू मेरे इंट्रो करने लगे। मैंने कहा जी आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। जी शहजाद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप ये रिवर्स गियर क्यों लगा हुआ है? ये बेंजामिन बटन, ये 16 साल की बच्चे वाले लोग अभी तक क्यों, ये कहाँ से इतनी जवानी आ रही है? तो ये आप में भी है, या आप मुझे अकेले को क्यों कह रहे हैं? आप भी ऐसे पीछे की तरफ ही जाते लगते हैं मुझे। मैं कूट कूट के आपके माशाल्लाह स्किन, रंगत, अल्लाह नजर बद से बचाए, लेकिन अभी तक वो +9 साइज वाली शर्ट। मैंने आपको पहले कह दिया कि आप अपने बारे में पहले मुझे कुछ बताएं, फिर मैं भी बताता हूँ कोई, अगर आपको सीक्रेट पूछना है। ना करें मेरे तो यार, आप देखिए मैंने तो बाल लगवाए आराम बट से। यू लुक ग्रेट माशाल्लाह। थैंक यू। आई मगर थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग मैंने की हुई है माशाल्लाह। यू हैव केप्ट योरसेल्फ टिप टॉप। यार उसके लिए बस मेरा ख्याल है हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और अंदर से अपने आप को साफ रखें, हाय, सिंपल थिंकिंग हो, और किसी का बुरा ना चाहें, ईट वेल, वर्कआउट। अच्छा, हाँ जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप, यू गेट Sleep. गुड स्लीप? जी, आई ट्राई, पूरी कोशिश तो पूरी करता हूँ कि अच्छी तरह सोऊं। 8 घंटे सो जाएं तो क्या बात है, बेस्ट होती, लेकिन मुश्किल से 8 घंटे मिलते हैं। बट अच्छा, हाँ, मेरी अब ऑटो क्लॉक है। मैं, मेरा ख्याल है 5-6 घंटे के बाद ना मेरी आंख पता नहीं क्यों खुल जाती है। वीकेंड पे भी जब मैं कोशिश करता हूँ ना, तो ज़बरदस्ती अपने आप को सुलाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, पर इट्स अ गिफ्ट कि अगर आपकी नींद पूरी हो और आप हाँ, अगर जब हो जाती है तो उस दिन तो फिर फ्रेशनेस की हद ही होती है, ना क्या हो तो बात। फिर वो बंदा क्रैंकी रहता है। नहीं तो अच्छा, क्यों मर्दों को क्यों नहीं इतना आपने मेकअप किया? सारी ये ब्लेसिंग औरतों के ऊपर ही क्यों थी? मगर नहीं, मर्द किए, मगर बड़े कम किए हैं। नहीं, मर्दों की बहुत की है हम लोगों ने। अगर आप एक्टर्स की या मॉडल्स की बात कर लें तो
पूरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मॉडलिंग में हमने इंट्रोड्यूस करवाया, या हमारे ग्रूम्स बहुत होते हैं अतर शहजाद पे, ग्रूम्स करते हैं एक्टर्स। मगर आप वो देख लें, जो बात आती थी कि जी हर औरत मर रही है अतर शहजाद, और वो एक ब्रांड बन गया था जिसमें माशाल्लाह अभी भी होता है कि हाँ। अतर शहजाद मेकअप, और आप यूं देखते थे अच्छा यार कीड़े धुएं अगे ना हथ लाने ते औरत दा चेहरा ही बदल जाता है। हाँ, नहीं, मर्दों को भी किया है। जैसे देखिए, बट मर्दों का इतना ज़्यादा होता नहीं है ना, इतना ज़्यादा बस ग्रूमिंग करनी होती है। हम्म। ना वी डोंट बिलीव इन पुटिंग टू मच मेकअप ऑन मेन, वेरी हाँ। लिटिल, जस्ट लिटिल टच अप्स, थोड़े बहुत। और बस उनके राइट एंगल्स हों, बाल सही बने हों, कपड़े अच्छे पहने हों। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्टर्स के साथ, इवन जब हम इंडिया भी गए हैं, हम्म। वहाँ पे भी हम लोगों ने एक्टर्स के साथ, पाकिस्तान में भी, और एक्टर्स के अलावा मॉडल्स के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। सयाद, यू वर बोर्न इन पंजाब, लाहौर, शेखुपुरा। शेखुपुरा, या और अर्ली इयर्स क्या थे, मतलब फैमिली वाज क्लोजली नेट, वर यू मूविंग अराउंड मोर, या मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपोजर टू फैशन। फैशन चले हाँ, गए? चलें, फैशन हाँ। पहले आया है, मेकअप बाद में आया है। हम्म। सो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको दे देता हूँ। जी, हम लोगों की, क्योंकि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ रहा था, फैमिली में ज़्यादातर, एक्चुअली आई वाज़ बोर्न देयर, बट हमारी फैमिली ज़्यादातर लाहौर में ही थी। अच्छा। तो ज़्यादातर लाहौर ही होते थे, पढ़ाई भी यहीं हुई। तो गवर्नमेंट कॉलेज में था, तस्वीरों खींच, आई ऑलवेज़, I'll tell you one very interesting thing. When I used to look at women, like my sisters और उनकी friends या हमारी आंटियाँ, ये जो भी, मैं कहता था यहाँ ये बड़ी खूबसूरत लग रही हैं इस जगह पे, यहाँ क्यों अच्छी नहीं लग रही, क्या रीजन है? लाइक मुझे समझ नहीं आती थी कि हाँ। कोई आप देखें उस जमाने में ना तो इंटरनेट था, सिर्फ या मैगजीन्स, कुछ हमें इंडियन मैगजीन्स कुछ आते थे, या वो स्टारडस्ट, स्टारडस्ट, बिल्कुल, सिनेब्लिट्स। सिनेब्लिट्स, वो हाय। मूवी मैं इतना पुराना नहीं हूँ। अल्टीमेट होता था वो, अल्टीमेट। और उसके बाद फिर वोग देखना शुरू हो गए। खरीद नहीं सकते थे, जाहिर, वो एक्सपेंसिव, हम पढ़ रहे थे तो कहाँ से खरीदेंगे वो, इट वाज एक्सपेंसिव। आई यूज्ड टू लुक एट इट एंड यूज्ड टू थिंक, व्हाई यहाँ पे इतनी प्यारी लग रही हैं, यहाँ पे क्यों बुरी लग रही हैं? क्या? फिर देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग अबाउट मेकअप, आई स्टार्टेड नोटिसिंग अबाउट मेकअप कि कुछ मेकअप भी कोई ऐसी चीज है। आई विल टेल यू वन थिंग, रेखा, एंड आफ्टर रेखा, श्रीदेवी, those two women I used to look at them, their movies and their, वो जो स्टारडस्ट के अंदर तस्वीरें होती थी, एंड मडोना तो थी। तो मैं सोचता था ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ये क्या वजह है कि कभी आंखें बड़ी लग रही हैं, कभी छोटी लग रही हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू थिंक। कभी क्यूरियोसिटी हो रही थी। हाँ, और छोटे थे तो पता नहीं होता था। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड, मैं अपनी, मेरी बहन तस्वीरें अपने मैगजीन्स वगैरह जो लाती थी, तो मैं उनकी तस्वीरों के ऊपर ना ड्राइंग करता था उन्हीं के ऊपर। जब मुझे थोड़ा मेकअप की समझ आई कि अच्छा अगर यूं कर दूंगा तो आंख ऐसे हो जाएगी, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगी, तो वो देन तब मुझे समझ आनी शुरू हुई कि मेकअप क्या बला है, थोड़ी बहुत समझ अच्छा, आने उस टाइम पे लगी। तो कोई, मतलब अब तो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, थोड़ी सी आप कह लें कि क्रिएटिवनेस को एक्सेप्ट भी होता है, मगर उस टाइम पे जब इस तरह का कोई आउटलेट भी नहीं था, और अगर मैंने मेकअप सीखना है तो वो या तो मैं किसी के पास असिस्ट जाके करूं और इस तरह कुछ। सो वाज इट, मतलब आपको फैमिली की तरफ से थी सपोर्ट कि उन्होंने कहा था नहीं बेटे एक ही कर दे पे? उन्हें पता ही नहीं था इतना, यानी कि छोटे कभी कर लिया किसी का, जैसे मैंने बहन को कहना कि चलें जी आज लेट्स ट्राई दिस, तो कि ऐसे मेकअप कर दूं, या किसी कजन को थोड़ी तस्वीरें खींच लेनी छोटे कैमरा से, तब ये प्रोफेशनल कैमरास तो नहीं होते थे रील हमारे वाले? पास। हाँ जी, वो हाँ। वाले, और वो छोटे वाले जो जी जी प्रोफेशनल जी हैं। जी। तो मेरा उस पे थोड़ा थोड़ा हाथ साफ होना शुरू हो गया, और फिर तस्वीरें भी खींचने शुरू हो गए। फिर अच्छी लगती थी तो कजन किसी और ने भी खिंचवा ली, कभी किसी की खींच दी, किसी का मेकअप कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। तो नथिंग सीरियस, कुछ भी नहीं ऐसी, और हमने उसका एक एल्बम बनाना शुरू कर दिया। तस्वीरें सारी इकट्ठी करते रहते थे, मेकअप में भी, या ऐसी क्रिएटिव तस्वीरें खींच ली कभी कहीं बार, मैं और अथर दोनों, बिकॉज वी वर फ्रेंड्स, बचपन से साथ हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, वी आर लाइक ब्रदर्स, बचपन से ही हमारा साथ था, और उसी तरह से हम लोग। But he's very shy, he's very ही इज शाय, introvert, दैट्स yeah. व्हाई ही इज नॉट हियर। कभी देखा उनको किसी उस पे जाते? बहुत कम, बहुत रेयर। जी देखें अतर आपको हरकत बहुत रहे, वो नहीं वो यहाँ जाते बैठे हैं नहीं आते, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एक
उन्होंने वो किया जिसे कहते हैं ना फोटोग्राफी का कंपटीशन। कॉन्टेस्ट। अच्छा, कॉन्टेस्ट वगैरह। हाँ, वो किया तो उसके अंदर हमने अपनी कोई पुरानी तस्वीरें, उसमें मेरी भी तस्वीरें थी कुछ। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब कोई मिलता तो नहीं था, जैसे अब 2 दोस्त हैं, कभी मैंने उनकी खींच ली, उन्होंने मेरी तस्वीरें खींच ली। तो हमें बेसिक और भी बहुत थी, बहुत तस्वीरें थी, तो हम वो जीत गए। हम्म। ठीक है, इनाम मिल गया और उसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब उस ज़माने में वो जज, यानी उन्होंने अच्छा, हमें, वाह वाह आई वाह। स्टिल रिमेंबर, हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उन्होंने हमें वो दिया फर्स्ट प्राइज़। तो उसके बाद नथिंग, एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल या लाइक। तो एक हमारे दोस्त ने कहा कि ज़ेबा बख्तियार इज़ इन टाउन। तो हिना रिलीज़ हुई थी हाँ उनकी एंड हाँ शी हाँ, वाज़ अ ह्यूज स्टार। क्या बात। तो कि किसी तरह आप मिलना है तुमने उनसे? तो मैंने कहा आई वुड लव टू, बट हाउ, कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि उनकी किसी एक स्टूडियोज में ना शूटिंग चल, शायद शबाब स्टूडियो, हम्म। शूटिंग है, तो नूर साहब की को सैयद नूर साहब की वो फिल्म कर रही हैं वो और अदनान समी खान, तो आप मिलने हैं उनसे। संगम अभी बन रही थी। संगम। हाँ। हम्म। तो अभी शुरू ही हुई थी, बस शुरू हुई थी। We went to see her and when we saw her, like we were mesmerized by her beauty. She was so beautiful. And we were just standing and looking at her. I don't know क्या हुआ, उन्होंने किसी से क्या पूछा, तो उन्होंने हमें अपने पास बुला लिया कि क्या बात है, क्या? हमने कहा कि कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ शूटिंग देखने आए हैं, तो तुम्हें शौक है? जैसे बाय द वे उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई। हमने कहा कि जी हम तस्वीरें भी खींचते हैं और मेकअप का, स्टाइलिंग का शौक। उन्होंने कहा कुछ हैं तुम्हारे पास तस्वीरें? तो मैंने कहा हाँ जी, हमने हमारी ना गाड़ी में होती थी एक ऐसी छोटी सी एल्बम। एक पंडाल तैयार हाँ, थी। लेकिन कोई प्रोफेशनल कैमरा से नहीं थी वो। हाँ लाइक हाँ। वो इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल रफ पिक्चर्स, लाइक नथिंग, नो फिल्टर। फिल्टर तो खैर पॉसिबल ही नहीं था उस जमाने में हो। She saw the picture and said it's amazing. And we said कैसे amazing? He said very nice pictures. मैं तो पाकिस्तान में नहीं करवाती फोटोशूट, मेरे इंडिया में एक दो हुए हैं। तो हमने कहा अच्छा, हम निकलने लगे तो कहती हैं तस्वीरें खींचनी है मेरी। ओए ओए ओए, एंड वी वर लाइक व्हाट? क्या बात। तो कहने लगी कि मेरी तस्वीरें खींचो और घर आ जाओ मेरे, मैं गुलबर्ग में होती हूँ। तो हमने कहा कि अच्छा, पेन भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो टिश्यू पे उन्होंने अपनी लिपस्टिक से, आई स्टिल हैव दैट टिश्यू पेपर। है। हाँ जी। क्या बात। तो उन्होंने वो अपना फ़ोन नंबर हमें लिख के दिया और उन्होंने कहा कि आप फोन वो नहीं है बाय द वे, टिश्यू हुई है। तब तो मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं थे ना, ये तो उस अच्छा, ज़माने। 042 वाला था। जी, 042। तो उस पे उन्होंने हमें बुला लिया, हम चले गए। और स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, उसके साथ एक छोटा-सा और वाकया, इफ यू वांट आई कैन टेल यू। ओह प्लीज प्लीज। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो गार्ड था उनके गेट पे, ही सेड कि व्हेन ही सॉ अस लाइक टू बॉयज एंड यू नो इन दे हैव अ कार, और आके बाहर खड़े हो गए, ज़ेबा का पूछ रहे हैं, सर जी ज़ेबा बेगम नहीं है घर पे। थॉट कि उन्होंने तो हमें टाइम दिया था, हाँ। बहुत डिसअपॉइंट हो गए हम लोग, वहाँ से निकल आए। ऑल ऑफ अ सडन वी थॉट कि हमने इनको ये नहीं कहा कि उन्होंने टाइम दिया है हमें। हाँ ओके। हुँ? तो हम निकल गए, चले गए, एक्चुअली रोड पे चढ़ गए वापस जाने के लिए। तो देन वी गॉट बैक एंड वी सेड कि हमें तो उन्होंने टाइम दिया हुआ है। तो वो टाइम था, वो हमारा एक्चुअली कदम पहला अंदर, कदम आया। पहला कदम। पहला कदम आया। We entered, we took her pictures, and I styled her. She did her own makeup. I हम्म। didn't do her makeup, but I styled her. हम्म। What to wear, what not to wear, what kind of hair we are looking for. Though we had no idea. कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मुझे वो देख, सामने से जो मुझे अच्छा लग रहा था, वो मैं उनको बता रहा था। ना मेरे पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आई थी। थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि यू ट्रस्टेड योर इंस्टिंक्ट्स, या कि यू हैड दैट टेस्ट। एक बहुत मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर है रिक रूबन के नाम से। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? वो कहते नहीं। वो कहते हैं आप किसी को सिखाते हैं? कहते नहीं। तो कहता है कि मैं ना ही कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, ना ही मैं कोई गा सकता हूँ, ये वो दसना। तो कहते हैं फिर व्हाई आर यू द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? कहते बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट आई हैव इन माई टेस्ट, दैट्स इट। तब तो यार वो भी नहीं था, मुझे वो भी अंदाजा नहीं था, लेकिन एक होता है ना जो बस आप करते जाते हो, कहते जाते हो, एंड द रिजल्ट केम आउट एंड वी थॉट शी वोंट लाइक इट, बट शी लव्ड इट।
एंड शी सेड कि ये तो कमाल कर दिया तुम लोगों ने, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, अब इसको प्रिंट कराओ कहीं। हमने कहा हम कैसे प्रिंट कराएं, हम तो किसी को। वो हाँ, उस टाइम पे तो वो कराची में थोड़ा सा हाँ थोड़ा बहुत था, या मैगजीन्स होते अखबार थे, में आता था आपके अखबार में पास? आता था। तो उन्होंने कहा आपको कराची जाना पड़ेगा, आई कांट हेल्प यू बिकॉज मैं जानती नहीं हूँ किसी को फैशन वर्ल्ड में, बिकॉज दीज आर वेरी फैशनेबल पिक्चर्स। एंड दे यू वर हैड नो कॉन्टैक्ट्स इन द फैशन? नॉट एट ऑल, कभी कराची नहीं गए थे, लाहौर में मैगजीन कोई होता नहीं था, वी हैड नो आइडिया। एंड फिर हम में से अथर गए, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं था कि हम दोनों इकट्ठे जा सकें, क्योंकि घर वालों उससे पैसे लेने नहीं थे, छुपा के जाना था, हॉस्टल में अच्छा थे। अच्छा, वाह वाह वाह। जी जी, तो वो फिर वो गए, अथर साहब गए वहां पे, उनके भाई उनको एक आध जगहों पे सैलॉन्स पे ले गए कि भी किसी का कोई कांटेक्ट निकल आए, तो समहाउ मैगजीन्स तक वो पहुंच सके, कुछ मैगजीन्स। हम्म, एंड दे टुक द एल्बम एंड हमसे कुछ तस्वीरें उन्होंने ले ली, तो कवर्स पे आ गई, विजाज मैगजीन, तो हाँ मेंस क्लब, सो मैग, तो फैशन कलेक्शन, दे वर बिग नेम्स। या तो उसके ऊपर वो पिक्चर्स वगैरह सब आ गई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड डूइंग फैशन, एंड देन जिस तरह एक दौर आया अतर शहजाद की, एक तरह कह लें कि पूरा एक मोनोपोली बन चुकी हुई थी, यू गाइस वर बिग, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर शादी हो, हर कवर हो, एवरी मॉडल वांटेड टू वर्क, और वही वाली होता है कि सिग्नेचर एक आपकी, एक वो आंख वाला वो जो एक आया था कि जी सिग्नेचर ये आंख ही कहते हैं अतर शहजाद ही बस ये आंख कर सकते हैं और कोई नहीं ये कर सकता, एंड ऑल दैट। एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज कि ओके फाइन, लाहौर के अंदर हम लोगों ने ये अपना नाम बनाया एंड ऑल दैट? At what point did it start getting to you कि okay, this is not what we expected, this is now even bigger than what we expected it to be? देखो अहमद, हम लोग बिकॉज इतने हार्ड वर्किंग शुरू से रहे हैं, हम्म, जिसको कहते हैं कि इतना वी वर्क सो हार्ड ऑल आवर लाइफ्स, लाइक हम लोगों ने पूरी जिंदगी काम किया है, तो हमें कभी भी नहीं लगता था, हमेशा लगता था दिस इज नॉट इनफ, आई थिंक वी शुड डू मोर, वी हम्म, शुड डू मोर। बट यस, एक वक्त आया कुछ अर्सा पहले, जो हम लोगों ने सोचा कि वी हैव डन सो मच, yeah, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने आप को भी थोड़ा टाइम दें, ट्रैवल करें, दुनिया देखें। जाते थे काम के लिए, लेकिन दुनिया देखने का टाइम नहीं मिलता था। काम सारी करने के लिए। दुनिया हमने देखी है, काम के लिए बाहर हमने बहुत काम किया है। तो वापस आ जाते थे, तो फिर टाइम देना शुरू किया फैमिली को, फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम, क्योंकि हमारे पास जो भी फ्रेंड्स थे वो सैलॉन में, स्टूडियो में आके ही हमसे मिलते थे, और वही हम टाइम बस स्पेंड कर पाते थे। बट नाउ वी स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, एंड अब काम भी करते हैं, जो हम्म, हमारी मर्जी का काम है वो हम करते हैं अपनी मर्जी से। बाकी सैलॉन तो अब हमारे लोग ही ज़्यादा रन करते हैं। मगर वो कौन सा टाइम था कि जब रियलाइज हुआ कि वो वी मेड इट बिग? वो नहीं होता है कि मतलब मैंने अतीका जी का जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि द डे मलका तरन्नुम नूर जहान गेव मी द अवार्ड, आई रियलाइज कि आई हैव अराइव्ड। वो एक मेरा मोमेंट था। तो कोई ऐसा मोमेंट आपकी जिंदगी में आया हो कि आपने कहा दैट्स इट। आई हैव अराइव्ड? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात है, आप ये सोचिए कि पहले हमारा जो पहला ही शूट आया है, यू वोंट बिलीव कि इट वाज़ अ ब्लॉकबस्टर। इट वाज़ लाइक हमारे का किसी के भी वहमो गुमान में भी नहीं ये था कि ऐसा जी, हो सकता है। और उसके बाद कॉन्स्टेंटली वी वर गेटिंग वर्क फ्रॉम हियर, फ्रॉम कराची, अ लॉट, और उन लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा हमें ओपन आर्म्स के साथ लिया, सारे मैगजीन्स वहीं पे थे। या लेकिन जब 2001 में लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए, पहले द सबसे पहला जो अवार्ड हुआ, तो वो एक्चुअली उसमें उन लोगों ने जब वो अवार्ड हुए, हमसे सीनियर थे फोटोग्राफर जो कराची में थे, और बहुत लोग काम कर रहे थे, और हम लोग भी काम कर रहे थे, वी डिडंट इवन थिंक कि हमें अवार्ड मिल सकता है, कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, और हम गए भी नहीं, वी वर वेरी बिजी बैक होम, काम कर रहे थे अपना। तो वो अवार्ड हमें मिल गया, एंड दैट डे, वो जैसे अभी आपने पूछा, यू थॉट अब वी ओके आई थॉट हैव कि अराइव्ड? हाँ भाई, बड़ी बात है, ये तो अल्लाह का शुक्र है जी, करम है। शिदात, मैं थोड़ा सा जरा कड़वा सवाल जरूर पूछूंगा। करें लाहौर करें। कराची की एक जंग आपस में चलती है, स्पेशली आप लोगों की फैशन इंडस्ट्री के अंदर, तो इट्स मतलब नहीं होता है, लाहौर का फैशन काउंसिल अपनी तरफ हो रही है। मेरी दीपक से भी बात हुई थी, शेरू से भी बात हुई थी, एवरीबडी वाज लाइक हाँ कि देयर वाज दिस टाइम दैट
the councils were doing very good, but now it's all over the place and everything. और हमेशा वो एक दूसरे की कंपटीशन वगैरह में भी रहते हैं. Do you think कि आप वाला जो टाइम था that was more कहते simpler when it came to having those relationships with मतलब people in Karachi, like you said कि आपको कराची से काम ज़्यादा आ रहा था उस टाइम पे. लाहौर में तो इंडस्ट्री आप लोगों ने बनाई है आहिस्ता आहिस्ता आते साथ and all that. So what went wrong between? देखो अहमद, मुझे एक्चुअली नहीं पता चला और अभी तक नहीं मुझे समझ आती इस बात की, क्योंकि हमारे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है. फ्रॉम द डे वन, लाइक आई टोल्ड यू, कि जैसे कराची वालों ने हमें सपोर्ट किया, लेके बड़े काम हमें सारा वहाँ से मिलता रहा, डिज़ाइनर्स हमें सारा वहाँ से काम देते रहे. एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो इन लोगों की ये जो इन्होंने बनाई हुई हैं काउंसिल्स, we have nothing to do with that. You've never We been part never of them? no. Why? कभी हुआ ही नहीं इत्तेफाक, बिकॉज मसला ये था, बुलाते थे पर टाइम ही नहीं होता था. कभी हम कहीं हैं, कभी कहीं हैं, टाइम ही नहीं होता था. ये यहाँ पे बिजी हैं, तो कभी भी हमने उसके अंदर इंडल्ज ही नहीं किया, किसी भी तरह Okay. के पार्टिसिपेट ही नहीं किया. तो Was it वो the politics कि you didn't like that? नॉट रियली इन द बिगिनिंग, नॉट रियली, बिल्कुल भी नहीं. पहले तो जब शुरू हुआ था तो कोई पॉलिटिक्स थी ही नहीं. बहुत अच्छी तरह से शोज और ये जो इनकी जो काउंसिल्स थी शुरू हुई, देयर वाज नो प्रॉब्लम. बट हम लोग कभी वी स्टेड अवे फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वी नेवर वांटेड कि भी हम इस काउंसिल के प्रेसिडेंट बन जाएं या हम ये बन जाएं. नो, वी डिडंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट. वी जस्ट वांटेड टू डू गुड वर्क and produce good work, and that's what we did all our lives. सभी में हमारी लाहौर है या कराची है, सबके साथ उसी तरह की दोस्ती है, फ्रेंडशिप है. किसी को फ़ोन कर लूँ, किसी को आवाज़ दे दूँ, they are always there. We never had any problem with it. But are you in tune with the new generation that's coming up now? जो नए डिजाइनर्स आ रहे हैं? Not really, not that much. जो नए डिज़ाइनर्स हैं, एक्चुअली जो डिज़ाइनर्स तो अब इतने ज़्यादा आ गए हैं कि उनमें से कुछ से हैं, हम अभी भी उनके साथ इन टच हैं, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, दे आर सो मेनी, हर एक के साथ नहीं है. दे आर फ्यू. मतलब अब तो इट्स वेरी रेयर कि यू गिव पब्लिक अपीयरेंसेस. बहुत कम मैंने आपको देखता हूँ कि आप टेलीविजन इंटरव्यू देते हैं. इज इट बाय चॉइस यू वांट टू बी सिलेक्टिव नाउ? या, दिस इज बाय चॉइस. आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आपने बुलाया है और आपकी पहली कॉल पे आई एम हियर, क्योंकि वो यू नो दैट. नो, बट let's talk about your favoritism, because you have favoritism. करें. कुछ ख़वातीन को आपने बहुत प्रमोट किया, सिर्फ उनको ही प्रमोट like ईमान खैर 10 नाम और भी ले सकता हूँ. बहुत ज्यादा है भाई, सबके नाम लेना. बट देखिए आई बिलीव कि हर बंदे की एक म्यूज होती है और टाइम से वो म्यूज आपकी बदलती भी है एंड ऑल दैट. बट having so much women to work with, and what attracts you जब आपकी कोई फेवरेटिज्म बनता है? मतलब ईमान के साथ आपने बहुत काम किया है, सिबल के साथ आपने किया, इरज, विनी वगैरह, इन लोग सबके साथ. बट क्यों उन्हीं चेहरों पे बार बार आपका काम ज्यादा आता है? तो what attracts you to them? देखो, अब मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो इफ़त रहीम होती थी, जो अब इफ़त उमर है. एक्चुअली वो हमसे भी पहले से, हमारे इस फील्ड में आने से पहले ही मॉडलिंग कर रही थी. ठीक है, तो जब हम आए हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उनको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उनके हमने हेल्प ज़रूर किया इन हर करियर. wherever we could, like we started working together, we became friends and everything. So इफ़त हो गई. फिर उसके बाद आमिना हक के साथ, एक्चुअली जिनका आप नाम भूल गए हैं, वो हमने बहुत काम किया है एक्चुअली, एंड शी वाज अमेजिंग. आई स्टिल फील शी वाज अमेजिंग. विनी हो गई, ज़ीक्यू हो गई, नेटी हो गई, नताशा. एंड फिर लॉट आई अगली. अभी मैं सॉरी बहुतों का नाम उस लॉट में से भूल गया हूँ. मैं वही कह रहा हूँ, मतलब वो लॉट तो हाँ बहुत जी, ज़्यादा है. बहुत. फिर इरज, उसमें इरज थी, जुएला थी उसमें. आई डोंट नो हाउ मेनी. मेरीन लेटर ऑन, वो तो लेटर ऑन आई ना. फिर ये ईमान वगैरह का दौर शुरू हो गया. ईमान आ गई, नादिया मलिक आ गई, सिबल है, और यू नो देवर so many. ये एक लॉट आई. Actually, this lot was very hardworking. They worked. Iman was a very hardworking girl. कि वो जब बुलाओ, she was always available.
जिस तरह का हम लोग करना चाहते थे, शी वाज ऑलवेज और वो आपके अलावा काम भी नहीं किसी के नहीं साथ करती. थी। Most of them were only comfortable with us. And Yeah. I'll tell you one thing, there was nothing wrong. लोग कहते थे कि जी आप लोगों ने ये बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि इन्होंने किसी के साथ कहा. हमारा किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. It was their choice कि वो they were comfortable working with us. We were comfortable working with them, though we used to work with everyone from Karachi, from Lahore. बाहर जाके काम करते थे एंड दे यूज्ड टू सपोर्ट अस कि नई लड़कियों के साथ भी काम करें. इट वाज लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग. फिर ये मेरीन वगैरह आ गए, मेरीन, नादिया अली एंड ऑल दीज पीपल, एंड दे आल्सो यू नो रूल्ड दिस इंडस्ट्री. फिर रेचल थी उनमें से. देयर सो मेनी. मीशा शफी भी हमारी मॉडल थी. फिर इस तरह से ये सारा. Were they under contract with you कि No. अच्छा भाई आप लोग Not at all. I अच्छा, told you. no? No. कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं. सिर्फ उनकी अपनी मर्जी होती थी काम करने की. बिकॉज जो हम उनको दे रहे थे शायद उनको बहुत अच्छा लग रहा था. दे वर वेरी कंफर्टेबल विद अस. हम शायद इस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा था और हमारा प्रोफेशनलिज्म ऐसा था कि वो दे यूज्ड टू लाइक दैट. और उसके अंदर डिजाइनर भी आपकी जी. ही मर्जी के होते थे कि अच्छा इन डिजाइनर के साथ हम काम करेंगे, इनके साथ No, नहीं हम काम no. करेंगे. No. ये जरूर है कि बहुत सारे हमने डिजाइनर्स को हेल्प की उनके करियर्स में व्हेन दे वर बिगिनर्स. Oh, yeah. सो मैनी. तो इसी तरह मैगजीन्स के साथ भी लाइक हमारा तो ये था बिकॉज लाहौर में तो काम नहीं था ना. कराची में जो लाहौर थोड़ा में तो बहुत ये आई थिंक आपके 90s में आना शुरू हुआ था 90s जब के भी आपके एंड में, संडे कवर्स एंड आना में, शुरू हो गए and all that. एंड में, जी एंड बिल्कुल एंड में तो आना हमने तो शुरू हुआ. शुरू 90s में किया था काम शुरू. बिल्कुल. तो वो इस वजह से वो लोगों को ये लगता था कि भी हमें इम्पोर्टेंस इसलिए भी जब हम लोगों ने उनके साथ मिलके मैगजीन खोला है, उनके डिजाइनर्स के साथ मिलके उनके स्टूडियोज में उनको हेल्प किया या उनके साथ उनकी पहली पहली दूसरी तीसरी चौथी शूट्स किए हैं एंड एवरीथिंग. सो वी हैड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. नाउ पीपल कांट अंडरस्टैंड दैट. इट वाज वेरी 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 हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ क्लोज नेट जिसको कहते हैं लाइक अ Do you फैमिली. miss that now कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करता वो कि अब नहीं करता. वो एक्चुअली वो पूरी दुनिया में नहीं करता. पहले पूरी दुनिया में इस तरह ही लोग काम करते थे. अगर आप बाहर की इंडस्ट्री देखें, यूरोपियन या इंडियन देखें, पाकिस्तानी देखें, अब उस तरह के लोगों के पास टाइम ही नहीं है काम करने का. everything is very fast फोन से जान छूटेगी तो कुछ होगा. सबका दोस्त उनका फोन है. बेसिकली बात ये है. So You have some favorite designers also? yeah, हर चीज के लिए actually not one, there are so many. You're talking about Pakistani designers, Yeah, right? yeah. हाँ, तो हर एक का अपना अपना खूबसूरत काम है. हर कोई किसी चीज में स्पेशलाइज करता है, किसी की टेक्निक किसी चीज में अच्छी है. So it depends कि किस चीज के लिए कपड़े चाहिए. जहाँ हम लोग इतनी बात करते हैं मॉडल्स वगैरह की, अब बात करते हैं आपकी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फिल्म स्टार्स. हाय बेचारी हैं फिल्म स्टार्स जो हमारी पहले वाली ओरिजिनल फिल्म स्टार हाँ होती जी. थी. अब तो फिल्म स्टार्स अलग हैं, मगर आपने रीमा, आपने मीरा, आपने क्या कहते हैं रेशम. एक वो टाइम दौर होता था कि आपने बड़ी अभी खूबसूरत बात की कि उस वक्त सर ये टेंशन होती थी नंबर 1 होने की. इनके अलावा और कोई टेंशन नहीं होती थी. तो व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू लर्नड फ्रॉम योर करियर आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अ फिल्म स्टार? देखें बाबरा शरीफ होती बाबरा थी. जी वो और सबसे जो मजे की बात है, मैं आपको वो भी स्टोरी थोड़ी सी सुनाऊंगा. आई थिंक आपको उसका नहीं पता. तो उस जमाने की जो स्टार्स थी ना, दे वर रियल स्टार्स. क्योंकि वो ना आपको टीवी पे नजर आती थी, ना वो आपको कोई फोन में आप उनको देख सकते थे, ना वो ड्रामों में आती थी. मिस्ट्री एलिमेंट. हाँ जी. तो वो निकलती भी थी तो उनके गाड़ियों के जो उनके वो विंडोज पे ना वो ज्यादातर काले शीशे या कर्टन्स का भी वो ट्रेंड होता था, तो नजर नहीं आती थी वो. तो वंस आई वाज एट डिजाइनर एंड शी सेड अंदर बाबरा आई हुई है. वी वर वेरी न्यू, लाइक बिल्कुल अभी हम एंटर ही के. आई थॉट के भी बाबरा से तो मैं कुछ भी हो जाए आई हैव टू गो एंड से हाय टू हर. मैंने देखा तो वो कपड़े वगैरह देख रही थी खड़े होके. एंड आई वाज लाइक क्या खूबसूरत. मैंने बताया, जाके सलाम किया डरते डरते कि जी मैं क्या करते हो आप. मैं का फोटोग्राफर. तो कहती चलो किसी दिन काम करेंगे. शी वाज वेरी नाइस टू मी एंड शी वाज लुकिंग लाइक अ डॉल. तो शी वाज सो ब्यूटीफुल. एंड फिर जहाँ रेशम के साथ हमने बेहद काम किया, और एज ए मॉडल
उसने हमारे लिए बहुत काम किया। व्हाट अ गर्ल शी वाज। वर्क एथिक्स दोनों के अलग होते हैं, एक मॉडल के, एक फिल्म स्टार के, उस या जमाने में फिल्म स्टार्स के तो बिल्कुल वो उसी तरह काम करती थी जैसे मॉडल्स करती। रीमा ने बहुत मेहनत से काम हमारे साथ, जितने भी शूट्स किए, बहुत शूट्स किए हैं उसके साथ। बाबरा हो गई, मीरा के साथ बेहद काम किया है। और जो एक दफ़ा क्या हुआ कि आई डोंट नो किसका एक हमारा शूट था, वी वेंट टू सम एक फ़िल्म स्टूडियो में हम गए। तो वहाँ पे आई सॉ सायमा जी, जो जी जी। सायमन, उनको मैंने देखा, किसी वाइट उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। आई डोंट नो, कोई कोई होगा उनका कोई तब वो सिर्फ़ पंजाबी फ़िल्मों में काम करती थी। तो शी वाज स्टैंडिंग देयर, आई थॉट कितनी खूबसूरत है ये। तो ये जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, शी लुक्स वेरी ओल्ड ऑन बिग स्क्रीन और जो टीवी में उनके इंटरव्यूज। सो वुड लव टू वर्क विद हर समडे, एक होता है जैसे। तो समहाउ हमने हमें मौका मिल गया उनके साथ काम करने का, एंड वी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हर लुक। एंड सो वी वर कमिंग फ्रॉम कराची, एंड नूर साहब से मेरा बहुत अच्छा, हमारा हमेशा से उन्होंने हमारा काम बहुत अप्रिशिएट किया। हमेशा हमें किसी भी चीज़ में बुलाते थे, अप्रिशिएट करते थे, विच वाज अमेजिंग। तो कहते हैं आजकल क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? तो हमने कहा कि हमने अभी साइमा का शूट किया है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो वी शोड इट टू हिम एंड ही सेड, क्या कर दिया यार, मैं अब एक उर्दू फिल्म बना रहा हूँ। तो उसमें मैं घूंघट फिल्म थी उनकी, जिसके अंदर उन्होंने देन आफ्टर दोज पिक्चर्स नूर साहब ने उनको साइन किया। अरे वाह वाह। हाँ, और फिर उसके बाद हमने उनको काफ़ी ग्रूम करते रहे, और भी शूट्स उनके हमने किए। एंड शी वाज़ रियली इंटरेस्टेड कि क्या डिफरेंट चीज़, साड़ी कौन-सी पहनूँ, एंड वेरी हार्ड वर्किंग। हाउ डिड यू लर्न कि अच्छा, एक हीरोइन का मेकअप, एक ब्राइड का मेकअप और एक हुँ, मॉडल का मेकअप, मतलब हाउ डिड यू डिफरेंशिएट? बिकॉज लाइक यू सेड कि आई वाज लर्निंग एज आई वाज गोइंग अलोंग, हुँ। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री? के दुल्हन का मेकअप ये होना चाहिए, एक हीरोइन का मेकअप ये होना चाहिए, एक मॉडल का मेकअप ये होना चाहिए? I'll tell you one thing, I was enjoying our photography so much that I never wanted to get into makeup professionally. Hmm. I didn't want to. So I was used to tell people what to do. Other salons, I used to go there I've in the seen you do beginning. that Yeah. कि मतलब बोलते बोलते ना एकदम यू हाँ, 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 शुरू में आई यूज्ड टू डू दैट। देन फिर और थोड़ा-थोड़ा घर जाके मैंने ठीक भी कर देना शूट पे। तो मुझे माय मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस दे स्टार्टेड पुशिंग मी, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन मेकअप? आई सेड नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बहुत थक जाऊँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं करना। वी नेवर थॉट अबाउट इट एज़ अ बिज़नेस, वी वर जस्ट जैसे प्यार मोहब्बत के लिए काम करते हैं, नेवर थॉट कि भी हम इससे बिज़नेस भी बना सकते हैं या या अपना। So one fine day, I did Amna Huq's makeup and it came on the cover of a magazine. बहुत होता था, मैं credit किसी और को देता था। अच्छा हाँ, I was not taking ओह credit. हाँ So the magazine वाला he was so pissed. उसने मुझे बगैर बताए credit मेरा दे दिया साथ में। हमारा credit डाल दिया और phone number डाल दिया नीचे। वाह वाह So we started getting calls. So that's how we started our salon. And then all my friends, especially Natty, मुझे बहुत पुश करती थी, ZQ के भी तुम अपना इतना प्यारा तुम लोग मेकअप करते हो, इतना अच्छा सब, तो तुम क्यों नहीं स्टार्ट करते हो प्रोफेशनली? या बस फिर कर लिया, फंस गए फिर तो। आई स्टिल हैव माँ की पिक्चर्स जो आपने खींची हाँ हैं जी, और फिर आप यो लेके आए थे, क्या मदर बात वाज है, अ ब्यूटी, उनसे खूबसूरत मेरा तस्वीरें। बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। या माशाल्लाह। बहुत अच्छा। Actually, we were supposed to do your grandmother's shoot once, हम्म। but when we entered, उनकी थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं रहती या थी। So there was a ball. उस ज़माने में बहुत ही बॉल्स और पार्टीज़ का वो जो वेरी हाई एंड वो बहुत चीज़ें होती थी, तो जी जी, वहाँ लाहौर में बड़ी लाहौर, जी, वेरी नाइस। हाँ जी, वेरी हाई सोसाइटी। हूं ते हाई सोसाइटी रह गई। तो वो वहाँ पे मैडम को वी सॉ हर, she was sitting with in that beautiful blue, I still remember that blue sari and her diamonds were वो जो शिमर कर रहे थे। एंड मैंने कहा क्या कि भाई, हमने उनकी थोड़ी सी तस्वीरें दूर से बनाई। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट अ शूट एंड ही शी न्यू अबाउट अस। एंड उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं कराची जा रही हूँ, तो आई स्टिल, बस वो मिस हो गया उनका शूट हमसे। नहीं नहीं, मैं बट शी वाज मतलब फैन के, उन्होंने आपका भी काम मतलब देखना शुरू किया एंड जी एवरीथिंग। जी जी जी। अब मैं
कुछ हमारे नन्हे मुन्ने से एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने कहा कि आपसे जरा प्यार मोहब्बत वाले सवाल पूछे कर लेंगे। पूछे। तो अगर आपने जवाब नहीं देना, आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। ओके ठीक ठीक है। है। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छा, ये आप ऑफ गार्ड मुझे पकड़ कभी नहीं करूंगा। जी। पॉलिटिक्स। ये कैसे हो सकता है? आप लोगों की फील्ड पॉलिटिक्स? नहीं करता मैं पॉलिटिक्स। बिल्कुल भी नहीं। और जो इर्द गिर्द कर रहे होते हैं वो उनको करने दें। आप सोच देखिए, आप कभी तभी तो किसी काउंसिल में नहीं हम लोग, अभी आपने पूछा तो है, वो जवाब वहीं से आपको मिल गया। तो चलो, मैं पॉलिटिक्स कभी नहीं करूंगा। ओके। हम्म। ट्रू ब्यूटी मेरे लिए क्या है? आई थिंक ट्रू ब्यूटी एक तो नेचुरल जो ब्यूटी है, जो आजकल बहुत जरूरी है ये बात कहना। यू आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी इन अ वुमन और ओवरऑल इन नहीं, द सियासतदान की, जाहिर का खातून की। मतलब व्हाट इज ट्रू ब्यूटी टू यू? के आहा। यार मुझे तो वही जो ब्यूटीज थी ना हमारी, like your mother, like Barbara Sharif, your like all those women, they were flawless without any surgery, without anything. They एंड में बड़ी उम्र में भी जाके वो हमेशा खूबसूरत ही लगी। हमारी जेबा जो मोहम्मद अली साहब की जो बेगम। ब्यूटीफुल, आई थिंक कोई वो मुझे वो आई थिंक दे आर स्टनिंग, दे आर ब्यूटीफुल वुमेन। क्या बात है। एक चीज जो मैं कभी ट्राई करना चाहूंगा। जरूर करना चाहूंगा, बहुत सारी उम्र का कहा, लेकिन अब आई थिंक अब करूंगा नहीं, लेकिन चाहूंगा करना। चाहूंगा। डायरेक्शन, अ मूवी। आई हाय ऑलवेज हाय। वांटेड टू, आई ऑलवेज वांटेड टू, बट नहीं, बस हिम्मत नहीं मैंने की। नहीं, होते कर लो, उनकी कर लो, उनते। आप फिल्में बन नहीं रही तो मैं क्या करूंगा नहीं करके। तो यही तो है, अपनी बनाए हैं, यही तो है। हाँ, फिल्म का शौक। अच्छा जी। सोशल मीडिया मेरे लिए क्या है? काफी हद तक एक स्यापा है। सही है। मुफ्ती पसूड़ी है। हाँ, काफी हाँ, ज्यादा। चलो। एक चीज जो मैं अपनी इंडस्ट्री की बहुत डिसलाइक करता हूँ। लॉयल्टी नहीं है। लॉय अब की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी किसी के साथ सिंसियरिटी की बहुत कमी है। हम्म। बट वो मेरा ख्याल सिर्फ हमारी पाकिस्तान में नहीं है, दैट्स एवरीवेयर। व्हेन वी वॉच इन शोज एंड एवरीथिंग, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, कि कोई किसी का नहीं है बेसिकली। एवरीबडी इज ट्राइंग या टू गेट अहेड विद। या तो पहले ऐसा नहीं था, बट ये मुझे चीज जो है सबसे ज्यादा बॉदर करती है। उस टाइम पे आई थिंक, मतलब वही बात है कि शॉर्टकट्स नहीं होते थे, तो आपने अपने काम से ही काम अपने से आप ही को आगे बनाना है। जाना जी, बिल्कुल ऐसा। बल्कि आपके करियर में ये चीजें बहुत दफा हुई हैं कि लोगों ने आपका काम कॉपी करके। बहुत ज्यादा सस्ते दामों ओफ। और बल्कि मुफ्त में भी ओ। मुफ्त में भी लोगों ने हमारा बहुत काम, सारी उम्र से ये बहुत हुआ। लाइक तब भी होती थी, लेकिन एक तो बहुत एजुकेटेड लोग थे इस फील्ड के अंदर, ऑनेस्टली फैशन फील्ड में आई एम हम्म। टॉकिंग अबाउट। सब लोग पढ़े लिखे, बैकग्राउंड अच्छी से आते थे, और अच्छे काम में बिलीव करते थे, और आर्ट में बिलीव करते थे। अब आर्ट में लोग बिलीव नहीं करते, अब लोग बिलीव करते हैं बिजनेस में, हम्म। कि किससे क्या। इन अ वे दैट्स फाइन, दैट यू नो, बट उस जमाने में हर चीज को कहा जाता था, प्लीज ये कमर्शियल शूट ना लगे, डोंट शो माय फुल आउटफिट, लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज्ड टू से टू द मॉडल्स आल्सो, कि भाई इतना दिखाओ जो आर्ट फॉर्म में दिखे। और अब तो ये है कि आपको यू नीड टू शो एवरी सिंगल एवरीथिंग। थिंग। एक बड़ी और आपको चीज बताता हूँ कि उस जमाने में होता था ये, कि जब शूट हुआ करते थे, तो अगर किसी ने एक मॉडल को ले लिया है, तो दूसरा डिजाइनर कोशिश करता था कि अगले कुछ महीने उस मॉडल को ना लें। हाँ। अगर किसी ने एक लोकेशन यूज कर ली है, तो ये होता था कि वो लोकेशन छुपा के रखो, तभी रिलीज करेंगे जब शूट रिलीज होगा, हम्म। किसी को पता ना चले, क्योंकि फिर हम नहीं कर सकेंगे। डू यू हम्म। गेट माई हम्म। पॉइंट? एंड नाउ व्हाट हैपेंस, एक ही शूट पे 15-15 शूट हो रहे होंगे, एक ही लोकेशन पे, एक ही मॉडल को 10-10 डिजाइनर्स यूज कर रहे हो, तो किसी को कोई है ही नहीं कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। डिफरेंशिएट, हाँ। क्योंकि वो मैंने बोला ना, अब आर्ट तो नहीं रह गया, या अब इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। या लाइफ स्पैन भी कम हो चुका हुआ है, हाँ जी। बिकॉज उस टाइम पे आई मीन मुझे याद है कि कोई कैंपेन आती थी तो 3-3 महीने 4-4 महीने रजिस्टर रहती थी जी, कि कैंपेन आई है। मैगजीन में ना मजा आता था ना वही ना। देखने का। अब तो 3 घंटे के बाद छुई छुई हाँ छुई। हाँ हाँ हाँ, लोग, और लोग देखते भी नहीं है, और लाइक भी नहीं करते, देख भी लेंगे तो वो उसको लाइक भी नहीं करते। आई डोंट नो, बहुत फर्क हो गया ये हम्म। दुनिया। एक डिजाइनर जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा,
डिजाइनर पाकिस्तान में हम्म। दैट्स या बड़ी इंस्पिरेशन आती थी उसके कपड़े देख के या कुछ? हाँ, इंस्पिरेशन मुझे उमर सईद का, हालांकि वो मेरा दोस्त है उमर सईद, तो जब उन्होंने उनके कपड़े देख के बहुत इंस्पिरेशन आती थी कि कैसा काम करना है उसका, कैसा शूट करना है, सो डिफरेंट का, या इंस्पायर होता था उसके कपड़ों से। आई स्टिल डू। हाँ, मेरा सबसे बुरा कॉम्प्रोमाइज काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं, इसलिए उस तरफ आप ना जाएं, काफी सारे हैं। और वो आप एक्सक्यूज मी कह दे। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। चले ठीक है, नहीं करते हम वहां बात, ठीक है। एक लेसन जो मैंने लर्न द हार्ड वे। यार कोई शॉर्टकट नहीं, जो मैं अभी भी इस चीज में बिलीव करता हूँ, लाइक हार्ड वे। हाँ कि यार अच्छा ये सबक सीखा तो है मगर एट अ हैवी प्राइस। एक्चुअली नो, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रू फ्रेंड्स एग्जिस्ट करते हैं? हाँ जी, करते हैं, हाँ। करते हैं, बहुत कम हो गए हैं अब। नॉट ओनली इन आवर इंडस्ट्री, बल्कि मैं सोचता हूँ बहुत कम हो गए हैं अच्छे दोस्त एंड ट्रू फ्रेंड्स। एक अपनी आदत जो मुझे बड़ी पैड़ी लगती है, ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों में, बढ़िया अभी भी कर कर लेता हूँ, जो जिस पे काफी मुझे फिर प्रॉब्लम्स होती हैं लेटर ऑन, कर लेता हूँ। बेस्ट एडवाइस मुझे आज तक क्या मिली? मैं यही कहूँगा जो मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि भी तुम अपना स्टूडियो बना लो, सैलून, अदरवाइज तो हम घर से ही करते रहते हैं, आर्ट की ही खिदमत करते रहते हैं। अब वो भी आर्ट ही है जो हमने किया है, दुल्हनों का भी जो कोशिश तो की है। एक ऐसा अपना शूट जो मैं दोबारा करना चाहूंगा? ऐसे बहुत सारे शूट्स हैं, बट वो एक एक्चुअली उसको एक हमने शूट किया था जो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको कभी भी अभी भी करेंगे तो उससे बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज उस जमाने में काम बहुत रॉनेस होती थी काम में, बिकॉज इट वाज नॉट डिजिटल, एनालॉग पे काम होता था। एक शूट था, एक मॉडल हुआ करती थी बीबी, आई स्टिल फील शी वाज अमेजिंग। उन्होंने कुछ शूट्स किए थे, नीलोफर शाहिद का मिरास का शूट था जो हम लोगों ने कुछ पहाड़ियों में जाके किया था, सेंट्रल एशियन थीम के साथ, came on the cover of Libas and it was a blockbuster. So I still feel के दोबारा दिल करता है करने को, वो लेकिन फिर से रीडू करना। हाँ जी, दिल करता है। ठीक है, एक मेल मॉडल was one of my favorites. एक मेल मॉडल अर्जुन रामपाल। अच्छा, have you worked with him? Yeah. ओहो, क्या Amazing, amazing male model. I think he was great. Okay. पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ट्रू हीरो कौन है मेरा? नहीं, मैं तो शान को बहुत सारी उम्र जो भी उनकी मूवीज देखी हैं, शान आई थिंक he was amazing. He is a true superstar of our country. फवाद खान, he is amazing also. तो एक्टर्स हैं, आप मूवी की बात कर जी रहे जी हो। मूवी। हाँ जी, आई थिंक। Who needs a chill pill? एक्सक्यूज मी। यार नहीं बता रहे बहुत कुछ बता दिया मैंने टिप, आपको। टिप 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 करते जा रहे हैं आप। मैंने कभी तक छिक्का नहीं कोई मारा आपने। वाह। आज चले, आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? आजकल ये क्या किस किस्म का सवाल है? ये होता है ना कि यार मतलब मुझे याद है मेरे 2 यहाँ से ना सफेद बाल आ गए, मैंने कहा है ये क्या हुआ? हाँ जी, तो एकदम होता है ना, तो बंदे की होती है बुढ़ापे से इनसिक्योरिटी। नहीं होती है, बुढ़ापे से नहीं। तो फिर क्या है इनसिक्योरिटी आजकल? हाँ, इनसिक्योरिटी आई डोंट नो एक्चुअली, नथिंग। अच्छा, वन स्किल दैट आई वांट टू एक्वायर, कि कोई नई स्किल है कि जो मैं करना चाहूंगा। इफ आई कुड सिंग वेल, ओह आई कुड, मैं बिल्कुल नहीं गा पाता, बट आई रियली अप्रिशिएट पीपल जब मैं उनकी अच्छी आवाज सुनता हूँ। पता नहीं चल रहा होता व्हेन यू मीट देम एंड समहाउ व्हेन यू कभी आपके लिए कोई गाना गा लें या कभी गुनगुना लें, तो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, अगर मैंने कभी फिल्म बनाई इंशाल्लाह तो मैं किसको हीरोइन लूंगा? आजकल के दौर में? आजकल के दौर में मतलब नहीं, मैं कोई में नई इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ओह उसको ट्रेन करूं, जैसे हमने हाँ। मॉडल्स को हमेशा ट्रेन किया, हाँ। कहीं से ले लेते थे और उनको ट्रेन करके सुपर मॉडल्स बन जाती थी। ओके, तो दैट्स व्हाट आई वुड लव टू डू। ठीक है। कुछ चटपटी चीजें हैं आपके सामने पड़ी हुई हैं, हाँ। आपने जल्दी से बताना है इन चटपटी चीजों को आप किसको सर्व करेंगे, जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है। पूछे। गोलगप्पे। गोलगप्पे किसको? जल्दी किसको दें? आपको।
बात है। अच्छा, समोसा, समोसा। डीप फ्राइड आलू से भरा हुआ मिर्चों वाला, है कौन है, कौन है? हम्म, रेशम को खिला दूं? हाय, ये तो वाकई, हाँ, हाँ, रेशम। मिर्चों वाला स्पाइसी है ना। हम्म। अच्छा जी, चाट मसाला, ओहो गॉसिप चाट Ooh, मसाला। gossip, हम्म, gossip, gossip. There's so चाट many. मसाले के ऊपर गॉसिप होती है, हाँ मजा जी, भी आता there's है ना। so many. कौन कौन माइंड में कौन हम्म, आ रहा चाट मसाला शेरू। है? हाँ जी। तुमने सही कहा। हाँ हाँ, शेरू। शेरू, जलेबी, अरे, जलेबी बेबी, कौन है बेबी जलेबी? ओ बेबी, बड़ी है बेबी। बता दे। जलेबी। ये काफी मुश्किल आपने। आ, किसका आपको हेल्प करे ना, जलेबी तो। जी देखें, आपकी लाइफ में 5-6 जलेबियों में तो मैं जानता हूँ, ठीक है ना। मसलन कौन कौन? मगर उस टाइम की जलेबियां थी, आपकी ईमान भी जलेबी हो सकती है। नहीं थी वैसे। नहीं नहीं, मगर बेबी हाँ बेबी, और मतलब एक्स्ट्रा केयर मैंने हाँ करनी है, उसके ख्याल रखने हैं, हाँ नखरे हाँ, खाने हैं, वो वो थी तो वो फिर थी। पता है ना ठीक है आपको। तो ठीक फिर है। जलेबी बेबी कौन है आपकी? अच्छा, इसको इस पे दोबारा आते हैं, पहले कोई और पूछ चलें, लो। अच्छा ठीक है। गुलाब जामुन आए, स्वीट, ओह, गुलाब जामुन। सिंपल स्वीट। रीमा। रीमा, हाँ, बनता है हम्म। बनता है। दही भल्ले, दही हाँ, भल्ले। ये कैसे था? a little bit of calories here and there, very tasty, you know. दही भल्ले। हम्म, हम्म। यार ये काफी मुझे कुछ आप क्या समझ नहीं आ समझे रहा। थे, सीधा इंटरव्यू होगा? दही आपके फेवरेट कलर क्या है? मैंने कहा दही भल्ले। इसीलिए मैं आपसे मंगा रहा था, मैं कुछ तैयारी करके आ मैं ख्याल जाऊं। है अतर को दे दो, क्या दही भल्ले? हाँ दही भल्ले, he needs it. चले, अतर अतर भाई। And coming back to जलेबी बेबी, मेरा तो ख्याल है कि मैं जलेबी बेबी का मैं नेटी को दे सकता हूँ। ख़वातीन हज़रात, नैटी इज जलेबी बेबी। ओके फाइन, हम्म। डन डन। और अगर कभी मेरे पे फिल्म बनी, हाँ, आप पे फिल्म, मेरे पे। तो उसका टाइटल क्या होगा? आप बताएं। चीटिंग करते हैं। शहजादे। देखिए, बड़ा मुश्किल काम है ये। मेरे पे फिल्म बनी। मैं तो बता दी, शहजादे मतलब शहजाद ए। ए, शहजादे। क्या बताओ, आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। सुपरस्टार। नहीं नहीं आई थिंक नहीं। डिपेंड करता है कि लिखेगा कौन। हाँ, चलिए मैं यही जवाब दे देता हूँ। जो लिखेगा फिर वही उसके हाँ। ऊपर। एंड लास्ट but certainly not least, what do I want to be remembered as? What is the legacy of Mr. Shihab? That I'll be very honest with you, remembered as very hard working people जिन्होंने इस इंडस्ट्री को हेल्प किया बहुत डेवलप होने को, फैशन को। कोई शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, और ऑलवेज हेल्पफुल रहे लोगों के लिए। वांट टू बी रिमेम्बर्ड लाइक दैट, कि हमने पूरी दुनिया में एक्चुअली अपने इसको मनाया है कि पाकिस्तान के फैशन को। And very worked really really hard for that. You've traveled so much around the world, और Yeah. इतने लोगों के साथ अपने collaborations, और मतलब what do you think is missing in today's generation, या आज के जो बच्चे अगर इस चीज में आना चाह रहे हैं, what they need to focus on? देखिए अहमद, हम लोगों का ना हर एक का एक अपना इंडिविजुअल स्टाइल होता था काम करने का। फोटोग्राफर्स हों, मेकअप वाले हों, हर कोई एक डिफरेंट काम करना चाहता था, कोई किसी को फॉलो नहीं करता था। Yeah. हर एक का एक स्पेसिफिक स्टाइल था। आपने एक पिक्चर देखी या कोई मेकअप देखा और आपने कह दिया कि ये तो शहजाद का है, या ये फलां का है, या ये फलां का, वो सिग्नेचर लुक आ गया। सिग्नेचर लुक। अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर आप देखेंगे, लगता है एक ही किसी इंसान ने शूट किए में सारे, जो भी आप शूट्स देखेंगे, मेकअप देखेंगे, इट्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। तो मैं सबसे पहले यही उनको कहना चाहूँगा कि अपनी इंडिविजुअलिटी पे सबसे पहले काम करें, अपने स्टाइल पे काम करें, अपने एक सिग्नेचर स्टाइल बनाएं और उसको आगे लेके बढ़े, बिकॉज अदरवाइज तो मार्केट भरी हुई है लोगों से, and they're all doing a good job. I won't say that they are bad, not at all. They are all doing a good job, but similarity बहुत ज़्यादा है सबके काम में. They all look the same. There is no variety. तो उसके लिए जो नए आने वाले लोग हैं, उनको सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम ओवरनाइट स्टार्स बन जाएं,
ऐसा कुछ भी नहीं होता, शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं नहीं है। Yeah. तो है शॉर्टकट, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड है ये। आपको उसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये आपका देर तक ये काम चले या आप रिमेंबर, आपको लोग याद रखें उसमें, तो आपको उसके लिए एक अपना बहुत इम्पोर्टेंट है अपना एक स्टाइल बनाना अपने काम का, और उस पे प्राउड फील करना, ना कि एक दूसरे का काम देख के उसका ये शूट अच्छा है तो हम भी ये कर लेते हाँ। हैं, वो फलां का मेकअप ऐसा है तो हम भी ये कर लेते हैं। इसी तरह एक्टर्स का, दे आर ऑल ग्रेट। अगर आप देखें जो अभी जो टेलीविजन पे, मैं नहीं टाइम मिलता इतना कि मैं देख सकूं या उनको फॉलो कर There's some सकूं, really good talent coming out now. बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें भी बात यह है कि बहुत सेफ है काम, बहुत अच्छा काम है बट सेफ काम है। देयर इज नो सुपर स्टारडम, यू डोंट हाँ गेट टू सी दैट हम्म। कि वो एक जमाने में वो जो होता। शान का एक सुल्तान राही मोहम्मद अली साहब, जी वो जो बिल्कुल, वहीद सबका मुराद, बिल्कुल। इवन आप बात करें इवन हमारे फवाद खान का, लाइक ही हैज अ स्टाइल ना अपने Yeah. काम का। और इसी तरह एक्ट्रेसेस का भी है अपना, तो हर एक को एक अपना स्टाइल होना जरूरी है, Yeah. इंडिविजुअल। सुपरस्टार्स तो वैसे बनते हैं, अदरवाइज फिर सब एक एवरेज ही रहेगी, सब बिल्कुल एक नॉर्मल, सबको काम मिल रहा है, सब अपना यू नो दे आर गेटिंग लॉट ऑफ वर्क, दे आर हैप्पी, देयर बिजनेस इज रनिंग, एवरीथिंग इज देयर, बट वो अपने आप को कहीं पहुंचा नहीं पा रहे हैं। नहीं फवाद केम ऑन द शो तो उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि मैं बिलीव करता हूँ जो कम दिखता है वो ज़्यादा बिकता है, जी, एंड दैट्स द ट्रू डेफिनेशन चले ऑफ वही स्टार। उनका आप उनका वही देख ले, वही देखे जो कम दिखता है। अभी आपसे मैंने पहले ही बात की है कि उस जमाने में एक्टर्स निकलते थे तो उनकी गाड़ियों में आप उनको देख नहीं सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सिर्फ सिनेमा में जाके देखना है। तो एक एंड में आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। वी वर शूटिंग एट अ सिनेमा, वी यूज्ड टू वर्क लाइक, इतना डिफरेंट काम होता था, और विद रीमा। हम्म तो वो आई डोंट नो व्हाई द सिनेमा वाज क्लोज्ड और समथिंग लाइक दैट, वो या रीमा ने शायद कह के करवाया होगा। हाँ। वी वर इनसाइड, वी वर शूटिंग 2-3 घंटे 4 घंटे शूट। अब उन्होंने तो कोशिश की कि किसी को ना पता चले कि अंदर हम लोग हाँ। काम कर रहे हैं। तो जब शूट खत्म हुआ है, तो जब वो दरवाजा खोला है, वो तो देयर वर सो मेनी पीपल, एक हजूम था लिटरली। तो दैट काइंड ऑफ स्टारडम नहीं नजर आता अब, लेकिन अब टाइम बदल गया है, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। नहीं, बट आई थिंक कि टाइम के साथ इंसान को खुद भी बदलना चाहिए, अपने जी, आप को रीइनोवेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एंड you've always been, माशाल्लाह माशाल्लाह, it's been more than 30 years, आप लोगों का काम has been relevant, you're still making waves, और अल्लाह करे आप लोग इसी तरह अगले 40 साल 50 साल तो कम से कम और इस तरह रीइन्वेंट करते रहें अपने आप को। बट जी, सर, थैंक यू सो मच। द वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट इज जब कोई मुझे अपना वक्त देता है, बिकॉज वक्त बहुत कीमती होता है। एंड यू प्लेजर कमिंग इज ऑल माइन जी। you coming today, it's the ultimate appreciation जो कि आप मुझे दे सकते हैं। Thank you so much, I really थैंक यू फॉर appreciate that. हैविंग And Shadad bhai, Shadad and Mr. Shadad, we will be back after another 3 years inshallah, और फिर बात करेंगे जलेबी बेबी पार्ट 2। प्लीज अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।